अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम डेटाबेस में इमेज को किस तरह से अपलोड करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट की है विजुअल यूनिवर्सिटी के नेम से और इसके अंदर एक टेबल बनाया है स्टूडेंट का। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने 3 कॉलम डिफाइन किए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और उसकी इमेज। तो यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर स्टूडेंट अपना नेम और अपनी इमेज जो है वो अपलोड करेगा और उसको हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर अपलोड करवाएंगे। तो ये हमारी फाइल है, यहाँ पे मैंने फॉर्म डॉट पी एच पी की फाइल क्रिएट किया है, पी एच पी फोल्डर मैंने क्रिएट किया है। तो इसके अंदर हमारी ये फाइल है फॉर्म डॉट पी एच पी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं। मेथड आप यहाँ पे पोस्ट या गेट जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हम इमेज अपलोड करने के लिए इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, इंक टाइप। इंक टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तो इसको हम यूज़ करते हैं तभी हमारी इमेज जो है वो अपलोड होती है। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो हमारी इमेज डेटाबेस के अंदर अपलोड नहीं होती। तो आपने इसकी स्पेलिंग वगैरह देख लेनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे इंक टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। तो यहाँ पे ये हाइफन यूज़ करना भी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट बनाते हैं। एक हम बना लेते हैं नेम के लिए, नेम इक्वल टू नेम, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम इनपुट टाइप बनाएंगे फाइल इमेज के लिए। उसके बाद नेम इक्वल टू नेम हम आई एम जी इसका रखेंगे और यहाँ पे वी आर दे देते हैं, सेव करेंगे। उसके बाद हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास दो इनपुट आ गई, एक नेम के लिए, दूसरी यहाँ पे इमेज के लिए। आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा रहा हूँ। तो आप इसकी जो स्टाइलिंग है बूटस्ट्रैप के थ्रू, सी एस एस के थ्रू इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी आर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा और एरिया फाइन हो जाए। उसके बाद नीचे हम सबमिट बटन बनाते हैं। नेम सबमिट, उसके बाद वैल्यू। तो यहाँ पे हम एक रजिस्टर कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सबमिट लिख सकते हैं, रजिस्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो फॉर्म क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने अपना जो पीएचपी का कोड है उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इफ सेट की कंडीशन लगाएंगे। इस सेट डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तो फिर हमारा जो पीएचपी का कोड है वो रन होना चाहिए। उसके बाद आप एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे पेज पे, मतलब जब हम डेटा सेंड करते हैं फॉर्म का, उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबमिट की कंडीशन लगाई। इसके अंदर अब हम यहाँ पे गेट करेंगे नेम को, नेम इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट नेम। नेम को हमने गेट किया। उसके बाद हमने इमेज जो है वो इस तरह से होगा कि जो हमारी इमेज है वो हमने यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर भी अपलोड करवानी होती है यहाँ पे। क्योंकि जब स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर होगा फिर हम स्टूडेंट का डेटा शो भी करवाएंगे। जैसे हमने डेटा इंसर्ट करवाया था, फिर टेबल बना के डेटा को शो करवाया था। तो आपने वेबसाइट के अंदर देखे होंगे, आप इमेज अपलोड करते हैं, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी इमेज अपलोड करते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन व्यू करते हैं तो आपको इमेज भी वहाँ पे नज़र आ रही होती है, जो इमेज आप अपलोड करते हैं वो शो भी हो रही होती है। तो हमारी जो इमेज होती है वो उनका जो सर्वर होता है, जैसे हमारा सर्वर कहाँ पे है, हमारा सी ड्राइव के अंदर जैम सर्वर पड़ा हुआ है। तो सर्वर के अंदर भी हम इमेज अपलोड करवाएंगे। तो हम जो अपनी इमेज अपलोड करते हैं वो उनके सर्वर में जाके सेव होती है फोल्डर के अंदर। इमेज दो तरह से सेव होती है, एक हमारी यहाँ पे टेबल के अंदर इमेज का नेम आएगा कि इमेज का नेम क्या है, उसकी एक्सटेंशन क्या है, और जो इमेज है, जो हमारी इमेज की फाइल है वो हम उसके सर्वर के फोल्डर में अपलोड करवाते हैं। अभी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो हमने क्या करवाना है कि हमने फोल्डर में अपलोड करवाना है। तो सबसे पहले हम
यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे PHP, जो जहाँ पे आपकी फाइल है, जहाँ पे फॉर्म आपने क्रिएट किया है, तो वहाँ पे अपने ड्राइव के अंदर यहाँ पे इमेज फोल्डर बनाएंगे। आप अपनी अगर वेबसाइट में देखेंगे तो डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं एक्सटर्नल फाइल के, इमेजेस का, जहाँ पे इमेज पड़ी होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर का नेम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर का नेम इमेज रखा है। तो जब कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर होगा तो उसकी जो इमेज होगी वो इस फोल्डर में आके अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होगी। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं। इमेज अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पे फंक्शन लिखना है मूव अंडरस्कोर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हाइफन यूज कर देते हैं, ये हाइफन होता है, ये अंडरस्कोर होता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। वो अपलोडेड फाइल, उसके बाद ये आपकी ब्रैकेट आ गई, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद आपने लिखना है डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल्स, जैसे हम पोस्ट लिखते हैं इसी तरह से। तो इमेज के लिए हम फाइल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पोस्ट के अंदर क्या करते हैं, हमारी इनपुट का हम नेम रखते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम क्या रखा है, IMG। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IMG। आपने जो भी यहाँ पे इमेज का नेम रखा होगा, आप इसको IMG रखें ताकि आपकी जो एरर वगैरह है वो ना आए। आप इसको फिर सेम इसी को नीचे यूज़ करना होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना होता है TMP temps अंडरस्कोर नेम। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो आगे क्योंकि हमारी इमेज का कोई नेम वगैरह भी होता है तो वो भी स्टोर करवाना होता है। तो इस तरह से आपने डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल्स IMG और टेम्प नेम इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉमा लगाना होता है। उसके बाद डबल कोटेशन, आगे हमारा फोल्डर का जो पाथ होता है वो हम देते हैं। तो हमारी जो फाइल है यहाँ पे फॉर्म फॉर्म सॉरी फॉर्म के साथ हमारा इमेज का फोल्डर है। तो हमने इमेज कहाँ पे अपलोड करवानी है, इमेज फोल्डर के अंदर अपलोड करवानी है। तो हम यहाँ पे अपने फोल्डर का नेम देंगे, ये फोल्डर का नेम आ गया। उसके बाद स्लैश, स्लैश का मतलब है हमारे फोल्डर के इनसाइड। तो वो फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने डॉट लगाना है इसको कंकैट करने के लिए। उसके बाद डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल्स, तो IMG। उसके बाद यहाँ पे आएगा नेम। यहाँ पे हमने टेम्प नेम लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट नेम रखना है। तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल्स, IMG जो हमारी फाइल का नेम होगा, और उसके बाद इनपुट का नेम होगा, और उसके बाद यहाँ पे आगे नेम इसके सिंटैक्स में जो है वो इंक्लूड होगा। उसके बाद हमने वेरिएबल में भी स्टोर करवाना है इमेज को। इमेज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल्स, उसके बाद IMG और यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो ये हमारी जो इमेज है, इस कोड के थ्रू हमारी जो इमेज है वो फोल्डर में अपलोड होगी। आप जहाँ से भी फाइल सेलेक्ट करेंगे वो उस फोल्डर के अंदर आएगी। और यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला कोड है ये हम डेटाबेस के अंदर अपलोड करवाएंगे। उसके बाद हम अपनी क्यूरी लगाएंगे इंसर्ट की, SQL इक्वल टू। अच्छा, इससे पहले हमने अपना डेटाबेस कनेक्शन भी करना है, तो डेटाबेस कनेक्शन कर लेते हैं। इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। उसके अंदर हम 4 आर्गुमेंट पास करते हैं। लोकल होस्ट, उसके बाद रूट, पासवर्ड हमारा है नहीं, और डेटाबेस का नेम यहाँ पे हम उधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि फेक ना आए। तो ये हमारा डेटाबेस का नेम आ रहा है। तो ये हमारा डेटाबेस का नेम आ गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमने अपनी क्यूरी लगानी है, इंसर्ट इनटू। तो टेबल का नेम हमारा क्या है, टेबल का नेम हमारा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाए। वैल्यूज, स्टूडेंट की ID, नेम और इमेज। ID हम उसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे, ID खुद ब खुद जनरेट होगी। नेम और इमेज हम अपलोड करेंगे। तो जो नेम यहाँ पे गेट होगा इनपुट में, वो यहाँ पे नेम स्टोर होगा। और यहाँ पे ये डॉलर साइन IMG जो इमेज वो
सिलेक्ट करेगा और वो यहाँ पे हम गेट करवा के इमेज वेरिएबल में असाइन करवा देंगे और ये कोड फोल्डर में अपलोड करेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करवा के लिए इसको अपलोड करवा के भी दिखाता हूँ। उसके बाद हम अपनी रिजल्ट कमांड यूज़ करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू mysqlite अंडरस्कोर क्यूरी डॉट सिंकोन एंड और हम चेक कर लेते हैं कि अगर तो हमारी इमेज जो है वो अपलोड हुई है। रिजल्ट ट्रू होगा तो हम यहाँ पे सक्सेस मैसेज शो करवा देंगे। अब कोई भी यहाँ पे एरर जो है वो लिख सकते हैं, एल्स के अंदर हम यहाँ पे एरर। तो ये हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको जो है वो रन करते हैं और डेटा इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इमेज फोल्डर में देखते हैं तो हमारी कोई इमेज नहीं है। अब मैं जो है वो इमेज को अपलोड करवाता हूँ और नेम एंटर करता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर में मैंने जो है वो कुछ इमेज वगैरह रखी हुई हैं। तो अब यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप के अंदर जो है यहाँ पे यूज़र आइकन का फोल्डर है, तो यहाँ पे हमारी इमेज पड़ी है और हमारा जो इमेज फोल्डर है वो हमारा सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे htdocs में php फोल्डर के अंदर इमेज फोल्डर है। तो अब क्या होगा कि उधर से डेस्कटॉप से जो हम फाइल सेलेक्ट करेंगे वो हमारे इस फोल्डर के अंदर अपलोड हो जाएगी और डेटाबेस के अंदर भी यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं अपना नेम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ। इमेज में डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे यूज़र आइकन, तो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी एक इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो इमेज का नेम देख लें, मेल फॉर्मल। तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट जेपीजी है। तो ये हमारी इमेज जो है वो फोल्डर में भी जाएगी और डेटाबेस में भी जाएगी। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मैसेज क्या आ जाएगा, सक्सेस का। अब डेटाबेस में टेबल में जाकर चेक करते हैं तो ये देखें नेम के साथ हमारी इमेज आ गई, मेल फॉर्मल डॉट php। और अगर हम अपने इस फ़ोल्डर में जाके इमेज फ़ोल्डर में देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे इमेज अपलोड हो गई। तो इस तरह से हमारी जो इमेज है वो हम अपलोड करवाते हैं। अगर हमने डेटाबेस में से इमेज को शो करवाना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट क्यूरी यूज़ करेंगे, टेबल की फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं, सिंपल भी हम शो करवा सकते हैं। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट और उसके बाद हम इमेज टैग लगा के उसके अंदर इमेज हम शो करवा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो इमेज है वो डेटाबेस में भी अपलोड करवाते हैं और उसको फ़ोल्डर में भी अपलोड करवाते हैं। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हैं।